नरम रोशनी शानदार बेडरूम को भर देती है, जो महंगे फर्नीचर पर एक कोमल चमक डालती है। अमीर आदमी की पत्नी बिस्तर पर लेटी है। उसका चेहरा ताजे सफेद चादरों के खिलाफ पीला पड़ गया है। उनकी आंखें कमजोर होने पर भी गहरी मातृ प्रेम रखती हैं। वह बोलने के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाती है। पत्नी फुसफुसाती है, मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा दयालु और अच्छे रहो। उसकी आवाज कमजोर है, लेकिन प्यार से भरी है। और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, वह खत्म करती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है। सिंड्रेला अपनी मां की कब्र पर घुटने टेकती है। गंभीर पत्थरों के बीच एक अकेली आकृति, सूर्य का प्रकाश पेड़ों से छनकर शांत दृश्य पर एक कोमल चमक बिखेरता है। उसके होंठ शांत प्रार्थना में हिलते हैं। पृथ्वी से फुसफुसाया हुआ एक वादा, उससे दयालुता झलकती है, जो अंधेरे की दुनिया में आशा की किरण है। बैठक में एक शादी एक नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन मुस्कुराहट की सतह के नीचे छायाएं छिपी हुई हैं। सौतेली मां और बेटियां सिंड्रेला पर तिरस्कारपूर्ण निगाहें डालती हैं। सिंड्रेला को पुराने कपड़ों और लकड़ी के जूतों में मजबूर किया जाता है। घर का पार्लर उसकी जेल बन जाता है, क्योंकि उसे नौकरानी बना दिया जाता है। क्रूर उपनाम सिंड्रेला एक बार खुशहाल घर में गूंजता है, जो अब उपहास से भरा है। सिंड्रेला रसोई में अथक परिश्रम करती है। उसके दिन भोर से लेकर शाम तक अंतहीन कामों में लगे रहते हैं। वह पानी ढोती है, चूल्हा जलाती है, भोजन तैयार करती है और लगातार साफ करती है। उसके प्रयास कभी खत्म नहीं होते। उसकी सौतेली बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं और उसका उपहास करती हैं। उनकी क्रूर हंसी रसोई में गूंजती है। वे जानबूझकर उसके काम को नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी बढ़ती निराशा में आनंद लेते हैं, क्योंकि उसके बोझ बढ़ते हैं। धूप में नहाया हुआ पिता अपनी टोपी ठीक करता है, व्यस्त बाजार मेले के लिए तैयारी कर रहा है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम चाहती हो कि मैं मेले से क्या वापस लाऊं? वह पूछता है, उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान। पिताजी, मुझे एक सुंदर पोशाक चाहिए। सौतेली मां की बेटी एक चिल्लाती है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं। सिंड्रेला चुपचाप अनुरोध करती है, प्रिय पिता, कृपया मेरे लिए पहली टहनी लाना, जो घर जाते समय आपके टोपी को छू जाए। सिंड्रेला कोमलता से अपनी मां की कब्र पर एक टहनी लगाती है, जो पृथ्वी से फुसफुसाया गया एक मौन वादा है। अद्भुत रूप से टहनी अंकुरित होती है, जो स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए एक सुंदर हरे भरे पेड़ में बदल जाती है। हर दिन सिंड्रेला पेड़ से मिलती है। उसका दिल उम्मीद और लालसा से भरा होता है। एक छोटी सी सफेद चिड़िया उतरती है, जादू का दूत, जो सिंड्रेला की इच्छाओं को ऊपर की शाखाओं से पूरा करता है। सदन में राजा की 3 दिवसीय उत्सव की भव्य घोषणा से कमरा उत्साहित हो जाता है। उत्साह से भरी सौतेली बहनें तुरंत सिंड्रेला को अपनी तैयारियों के काम में लगा देती हैं। सिंड्रेला अपनी सौतेली मां से गुहार लगाती है। उसकी आंखें एक बेताब लालसा को दर्शाती हैं। सौतेली मां के इनकार ने सिंड्रेला की उम्मीदों को कुचल दिया, जिससे उसके सपनों पर एक छाया पड़ गई। परिवार का आनंदमय प्रस्थान सिंड्रेला को अकेले बैठक में छोड़ जाता है। कमरे के कोनों में छायाएं नाचती हैं। शांत पेड़ के नीचे वह अपनी सबसे गहरी इच्छा फुसफुसाती है। उसकी आवाज रात की शांति में एक कोमल प्रार्थना है। पंखों की फड़फड़ाहट एक जादुई वंश की घोषणा करती है, क्योंकि एक छोटा सफेद पक्षी प्रकट होता है। सपनों का दूत चिड़िया सिंड्रेला के पैरों पर सोने और चांदी से चमकती एक पोशाक गिराती है, जो प्रकाश और आशा का झरना है। रेशम से सजे चप्पल परिवर्तन को पूरा करते हैं, नाजुक और चमकदार, जो मोहक रात का वादा करते हैं। शानदार पोशाक में सजी सिंड्रेला का दिल प्रत्याशा से धड़कता है, क्योंकि वह शाही गेंद के लिए दौड़ती है।